ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में विद्यार्थी जब नामांकन लेते हैं तो उनमें काफ़ी खुशी रहता है, लेकिन जब रिजल्ट निकलने का समय आता है तो छात्रों में काफ़ी शंका उत्पन्न होती है। कम अंक मिलने का या पूर्णांक से अधिक अंक मिलने का, अथवा किसी प्रश्न का अंक ही नहीं जुड़ा हो, कई शंका उत्पन्न होती है। इसी से जुड़ा एक मामला प्रकाश में आया है। रुपेश कुमार मिश्रा वर्ष 2020 स्नातक तृतीय खंड की परीक्षा में शामिल हुआ, उन्हें कम अंक मिला। इनके साथ द्वितीय खंड में भी ऐसा ही हुआ था। इस बार तृतीय खंड में भी इन्हें कम अंक मिला है। जब यह छात्र 2000 रुपया खर्च करके आरटीआई से उत्तर पुस्तिका निकाला तो पता चला कि एक प्रश्न का मार्क्स ही छोड़ दिया गया है। इस संबंध में छात्र रुपेश कुमार से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं मानसिक रूप से काफ़ी चिंतित हूं, हमारे जीवन का सवाल है। वहीं दूसरी तरफ एमएसयू संगठन ने कहा है कि अगर रुपेश कुमार के साथ न्याय नहीं हुआ तो विश्वविद्यालय में आंदोलन होगा। इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि छात्र के साथ न्याय होगा। अब देखना यह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस छात्र के साथ क्या करती है। दरभंगा दर्शन से मैं मनोज झा। घबरा देता है ये लोग, शुरुआत देता है, इतना कर देता है। मान लीजिए स्वयं चालान मांगने गए जो आप जो चालान वाला मेरा हमसे सेम चीज 15 नंबर का क्वेश्चन 74% पर रुपया हुआ। एम साइंस कॉलेज का एक छात्र हूँ। मेरे साथ इस बार डिग्री 3 का जो रिजल्ट जारी है उसमें धांधली की गई और एक प्रश्न का नंबर छोड़ दिया गया है और मार्किंग करना छोड़ दिया गया। साथ ही बाकी के सारे प्रश्नों पे मन मर्जी से औसत अंक कर दिया गया है, सारे सही रहने के बावजूद। ये पहली दफ़ा नहीं, इससे पूर्व भी स्नातक द्वितीय खंड की रिज़ल्ट जो जारी हुआ था उसमें भी मेरे साथ ऐसी धांधली की गई थी, जिसमें एक प्रश्न जो 15 अंक का था उसका मार्किंग करना छोड़ दिया गया था, जो काफ़ी मशक्क़त के बाद वो अंक 12 अंक जो है सो जुड़ के आया। और इस चीज़ से मैं काफ़ी मानसिक रूप से प्रताड़ित हुआ हूं। और यहाँ पर जब उत्तर पुस्तिका की मांग की जाती है, सूचना के अधिकार के तहत जब मांग की जाती है तो यहाँ पर कई तरीक़ों से परीक्षा नियंत्रक और जय नारायण जी द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। और बच्चे, एक मैं हूँ, इसके लिए फ़ाइट किया और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको जो आरटीआई का सहारा नहीं ले पाते हैं और राशि बहुत ही ज़्यादा लिया जाता है शुल्क के रूप में। 2000 रुपया पर पेपर यहाँ पर चार्ज किया जाता है। इसी वजह से बहुत सारे बच्चे पीछे हट जाते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ से पीछे नहीं हटा और फाइट किया। और जब उत्तर पुस्तिका सामने आई तो इस बार भी पिछले वर्ष की तरह एक प्रश्न का मार्किंग छोड़ दिया गया है और दोनों पेपर में औसत अंक दे करके छोड़ दिया गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? क्या कार्रवाई विश्वविद्यालय कर रहा है? इस पर यही कार्रवाई कहेंगे कि हमको जितना इसमें परेशानी हुआ है उसका जो है आप कंपनसेशन दीजिए और उसके बाद जो है सो इस पर ठोस से ठोस कार्रवाई हो और जल्द से जल्द मेरा परीक्षा परिणाम छूटे हुआ नंबर, साथ ही जिस पे औसत हुआ है उसको सही से सुधार कर जारी किया जाए रिजल्ट। और यहाँ पर जो टॉपर है उससे मात्र कुल मेरा 15 अंक ही कम है, इसीलिए यहाँ पर टॉपर्स घोटाला भी होता है, ये यहाँ से क्लियर हो रहा है। क्या एक्शन ले रहा है विश्वविद्यालय? विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक के द्वारा अभी तक कहा गया कि एक आप आवेदन दीजिए और उसके बाद हम इसको परीक्षा बोर्ड में रखेंगे। उसके बाद जैसे जो होगा वो छूटा हुआ नंबर सिर्फ आपको जोड़ के दिया जाएगा और बाकी जो दिया हुआ एग्जामिनर को जो मन हुआ उस अनुकूल वो दे दिया है। मतलब विश्वविद्यालय ने गलती स्वीकारी है? विश्वविद्यालय ने गलती स्वीकारी है और वो उनके कहने का मतलब ये पूछा जाता है कि ये मार्किंग किस आधार पर किया गया, तो वो यही बोलते हैं कितना भी सही हो एग्जामिनर का जो मन होगा वही देगा। क्या मेरी प्रतिभा उसके मूल्यांकन पर निर्भर है? उसका जो मन होगा उस पर निर्भर है। नाम बता दीजिए। रुपेश कुमार मिश्रा। कहाँ लेके जाएगा? देखिए, मिथिला स्टूडेंट यूनियन पिछले वर्ष भी इस छात्र के साथ था और इस वर्ष भी इनके साथ है। हम लोग की साफ स्पष्ट मांग है, जो छात्रों का शोषण मिथिला विश्वविद्यालय करता आ रहा है। प्रत्येक छात्र 2000 रुपया लगाकर यहाँ आरटीआई के जरिए अपना कॉपी नहीं निकलवा सकते, जिस कारण विश्वविद्यालय भी दबाव बनाता है। विश्वविद्यालय के द्वारा 150 रुपया स्कूटनी के नाम पर ठगा जाता है छात्रों से, जिसमें छात्रों को जानबूझकर प्रमोटेड या तो फेल कर दिया जाता है या फिर छात्रों को औसत मार्क्स दे दिया जाता है। इस छात्र की कहानी सुनिए। इसको पिछले वर्ष
वर्ष जब ये पार्ट 2 में था तो इसको 12 नंबर कम दिया गया था। जब आरटीआई का सहारा लिया गया तो पता चला कि एक क्वेश्चन जो 15 नंबर का है उसमें मार्किंग ही नहीं किया गया। इसके लिए क्या करेंगे, आंदोलन किस तरीके से करेंगे? देखिए, हम इसके लिए बृहद स्तर से आंदोलन करने को तैयार है। एक सप्ताह का फिलहाल हम लोगों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को समय दिया है। अगर एक सप्ताह के अंदर विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी बात नहीं मानता है तो इसके लिए हम कोर्ट भी जाने को तैयार है और छात्र के साथ इनके न्याय के लिए जहाँ तक होगा हम आंदोलन भी करेंगे और सड़क से लेकर विश्वविद्यालय तक हम लोग आंदोलन के मजबूर होंगे। भी नहीं दिया गया और दूसरे जो सवाल हैं उस पर औसत अंक दिए गए हैं। उसका ये भी कहना था कि जो टॉपर है छात्र उस विषय में उससे मात्र 15 नंबर कम है उसके। तो ये किस तरह से इसको आप देखते हैं? क्या ये कहीं कोई भूल चूक है या लापरवाही है? इस पर आपने क्या कार्रवाई की? परसों उसका फाइल आया है मेरे पास और आगे की कार्रवाई करने के लिए आज हम निकल जा रहे हैं ऊपर प्रशासनिक आदेश देने के लिए। क्या क्या इस पर कर रहे हैं? किनको आपने लिखा है इस पर? माननीय प्रत्येक कुलपति महोदय को। तो क्या कहेंगे, ये क्यों ऐसा हो सकता है? क्या वजह रही होगी? ये अनमार्किंग रह गया होगा, ये तो संयोग है। छात्र की शिकायत है कि उसकी कॉपी पर पिछले साल भी पिछले पार्ट में भी यही काम हुआ था। तो कॉपी में एग्जामिनर माने ये हो सकता है कि भूल हो गई हो, लेकिन सर ऐसी भूल का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ता है। ठीक है, अगर उस तरह से लोकेट हो जाएगा, इस तरह की है तो आगे से उनको वंचित कर दिया जाएगा। और आप 2000 रुपये भी विश्वविद्यालय लेता है उसकी फीस। कितने छात्र होंगे जो 2000 रुपये दे करके कॉपी निकलवाएंगे? अभी तक तो और कोई आया नहीं, बस यही है। सर ऐसे कई मामले आते हैं और जहाँ तक 2000 रुपये की फ़ीस की बात है तो कई छात्र फीस देख के ही अपना वापस हो जाते हैं। तो क्यों नहीं विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर एक व्यवस्था करे कि इससे कम राशि रखा जाए और आम छात्र इसे लाभ ले सकें, जो विश्वविद्यालय छात्रों के लिए ही है। ठीक है, उस पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी।